आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर गुड। लेट्स से इल्म इज़ाफ़े की दुआ विद मी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। Students, I am here to teach you English for class 3. Today the date is 20th April 2021 and day is Tuesday. Our topic is unit number 2, the wooden bowl. यानी कि लकड़ी का प्याला। आपको इमेज शो हो रहा होगा। वुडन बाउल मीन्स लकड़ी का प्याला। So let's start. Open your book, page number 14. Once upon a time in a small town in Germany there lived a man called Kurt. एक दफ़ा का जिक्र है कि जर्मनी के एक टाउन में एक आदमी रहा करता था, उसका नाम कर्ट था। He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. वो अपने बेटे मैनफर्ड और उसकी वाइफ थेक्ला के साथ रहता था। They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. वो सब मिलकर एक छोटा सा घर शेयर करते थे जो कि गली के कोने में था और टाउन के बिल्कुल दरमियान में था। Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. Manfred जो था वो एक कारपेंटर था और वो पूरा दिन दुकान पे यानी वर्कशॉप पे गुजारता था जो कि उसके घर के पास थी। He had learned carpentry from his father who had been a famous carpenter in his days. उसने कारपेंट्री का काम अपने वालिद से सीखा था जो कि अपने टाइम में एक बहुत फेमस कारपेंटर थे। कर्ट हैड थॉट हिज सन वेल। कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से सिखाया था। एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग। और जो बेटा था वो अच्छा खासा कमाता था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग। वो टाउन के कुछ लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था और उन लोगों को बेचता था। द यंग कपल मैनफर्ड एंड थैक्ला हैड अ सन कॉल्ड विलियम। मैनफर्ड और थैक्ला दोनों का एक बेटा था जिसका नाम विलियम था। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर। लड़के को यानी कि विलियम को वर्कशॉप में बैठना अच्छा लगता था और वो अपने फादर को देखता था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने जो कैरेक्टर्स रीड किए हैं वो फर्स्ट है कर्ट, मैनफर्ड, थैक्ला और विलियम। यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास जो इस स्टोरी में हमें काम करते हुए नजर आएंगे। As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो अपने वालिद को काम में मदद करता रहा। He learned to clean the tools and to take care of them. वो चीज़ों की सफाई करता था और उनका ख्याल रखता था। He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. उसने ये सीखा था कि वो हैमर कैसे चला सकता है और चीज़ल को कैसे चला सकता है। And his grandfather taught him to carve wood into the wonderful shape. और उसके ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादा ने उसे ये सिखाया था कि कैसे वो लकड़ी से मुख्तलिफ शेप्स बना सकता है। द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ। जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और हर दिन वो बूढ़े होते जा रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो मजबूत भी नहीं थे। हिज आइज वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल। उनकी आंखें जो थी वो डिम थी और वो ठीक तरीके से देख भी नहीं सकते थे। सम टाइम हिज हैंड शोक, कभी कभी उनके हाथ कांपते थे। एंड सम टाइम ही सेट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ, और कभी कभी वो चेयर पे बैठ के अपना सर हिलाते थे। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, व्हेन दे ऑल सिट डाउन टू द डिनर एट द टेबल, जब वो सब रात के खाने के लिए टेबल पे बैठते थे, मैनफर्ड एंड थैक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। वो मैनफर्ड और थैक्ला ग्रैंडफादर पे गुस्सा होते थे। He was slow and clumsy. वो आहिस्ता खाना खाते थे। Sometime he break a glass, sometime he dropped a spoon, and sometime he spilled soap on his clothes as he was an old man after all. कभी कभी उनसे कोई ग्लास टूट जाता था, कभी कभी वो स्पून कोई गिर जाती थी, कभी कभी उनके कपड़ों पे टेबल पे सूप गिर जाता था, अपने कपड़ों पे सूप गिरा लेते थे। वो सब इस वजह से होता था क्योंकि वो बूढ़े थे। One day during the an evening meal, the old man dropped his plate on the floor. एक दिन रात के खाने के टाइम पे और बूढ़े आदमी से जो प्लेट है वो गिर गई। Crash! It smashed into 100 teeny pieces and the food fell over the place. प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए और जो खाना था वो पूरे फर्श पे बिखर गया। Thekla and Manfred began to clean up the floor, but now how angry they were. उन दोनों ने मिलकर वो खाना तो साफ किया लेकिन वो बहुत गुस्सा थे। After that accident, they bought him a cheap wooden bowl from the market. उस इंसिडेंट के बाद उन लोगों ने बूढ़े आदमी को एक वुडन बाउल ला के दे दिया and gave him his dinner in that, और उसको खाना उसमें सर्व करने लगे। They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. वो उसको एक रूम के कोने में बिठा देते थे जहाँ पे वो अपना खाना खाता था। The old man, बूढ़ा आदमी, was sad, बहुत
उदास था। ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन, वो चुप रहते थे और शिकायत नहीं करते थे। वन इवनिंग, एक शाम, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, थैकला एंड मैनफर्ड हैड फिनिश वर्क फॉर द डे एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील। थैकला और मैनफर्ड काम से फारिग होकर जब इवनिंग रात का खाना बना रहे थे, व्हेन द मील वॉज रेडी दे कॉल्ड फॉर विलियम, जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने अपने बेटे विलियम को बुलाया। दे लुक्ड इन हिज रूम बट ही वॉज नॉट देयर, उन्होंने उसके कमरे में देखा लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। वेयर कुड द बॉय, ही आस्क्ड थैकला, उसने कहा कि ये कहाँ जा सकता है। मैनफर्ड हैड नो आइडिया, मैनफर्ड को कुछ अंदाज़ा नहीं था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही हैड सीन विलियम बट द ओल्ड मैन शोक हिज हेड, उन्होंने अपने बूढ़े आदमी से पूछा लेकिन उन्होंने भी नाम या सर हिला दिया। थैकला एंड मैनफर्ड बिकम लिटिल वरीड, अब वो दोनों परेशान हो गए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, वो गली में निकले उसको देखने के लिए, बट विलियम वॉज नॉट देयर, लेकिन विलियम वहाँ पे नहीं था। देन दे सॉ अ लाइट ऑन द वर्कशॉप, लेकिन फिर उन्हें एक वर्कशॉप में रोशनी दिखाई दी। दे वेंट टू लुक, वो वहाँ गई देखने के लिए। दे स्टेप्ड इन द वर्कशॉप एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि उनका बेटा फर्श पे बैठा हुआ है। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, वो लकड़ी का एक पीस काट रहा है। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत से वो काम कर सकता था। देयर यू आर, सेड थैकला, थैकला ने कहा कि तुम यहाँ हो। वट आर यू मेकिंग सन, तुम क्या बना रहे हो बेटा, आस्क्ड मैनफर्ड, मैनफर्ड ने पूछा। विलियम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड चीजल, ही लुक्ड अप ऑफ हिज पेरेंट्स, उसने सामान नीचे रखा और अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू वर ओल्ड, मैं आपके लिए एक वुडन बाउल बना रहा हूँ जिसमें आप खाना खाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप इस वुडन बाउल में खाना खाएंगे। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम जैसा आज किसी के साथ करेंगे कल को हमारे साथ वैसा ही होगा, तो हमें सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, और स्पेशली जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमें उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनको एक अलग जगह पे बिठा देना चाहिए, बल्कि उन्हें भी फैमिली का एक हिस्सा समझना चाहिए और उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे, रीडिंग करते हैं। Come, dinner is ready, said Thekla softly, and she put her arms around her son, and the three of them went back to the house. थैकला ने कहा कि खाना रेडी है, हम घर चलते हैं, और वो तीनों वापस घर को चल दिए। आफ्टर दिस, इसके बाद, थैकला एंड मैनफर्ड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल। इस हादसे के बाद मैनफर्ड हमेशा अपने फादर को अपने साथ टेबल पे बिठाता था खाना खाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको वही कहूँगी कि हर स्टोरी में कोई ना कोई लेसन होता है जिसे हमें सीखना होता है, और इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा सलूक हो। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स की तरफ। फर्स्ट वर्ड है हमारा बीट, यानी कि शिकस्ती। एडोरेबल, प्यारा। वार्डरोब, अलमारी। एक्सक्यूज मी, मेहरबानी करके। फ्लेम, शोला। स्टूडेंट्स, योर डायरी इज़ यूनिट नंबर 2, द वुडन बाउल, रीडिंग इज़ फॉर लर्न। आपने अच्छे से रीडिंग करनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ढूंढना है और उनके मीनिंग्स लिखने हैं अच्छे रजिस्टर पे, और वोकैबुलरी वर्ड्स भी आपने याद करने हैं। छुट्टी की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।